बिहार में हो रहे 1,70,461 पदों के सापेक्ष अन्य राज्य के अभ्यर्थियों की पात्रता और डोमिसाइल नीति को लेकर के आज एक महत्वपूर्ण बैठक थी बिहार के शिक्षा के अधिकारियों के बीच में और बिहार सरकार के बीच में। क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, ये जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है अगर आप अन्य राज्य से अभ्यर्थी हैं तो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपको कई बार मैंने सूचित कर रखा है कि कोई भी राज्य सरकार हो वो संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान का उल्लंघन कोई भी राज्य सरकार नहीं कर सकती। बिहार में जो विपक्षी पार्टी है जिस प्रकार से इस मुद्दे को हाईलाइट कर रही है और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में वही पार्टी सत्ता में है और यहां पर क्या कुछ चीजें चलती हैं वो किसी से छुपा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा को लेकर के राजनीति मात्र की जा रही थी जिस पर आज संविधान की जीत हुई है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 2 दिन पहले बिहार के अभ्यर्थियों के द्वारा बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया गया था और उस दिन एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को सूचित किया था कि बिहार सरकार इसको लेकर के हरकत में है और कहीं ना कहीं उसी हरकत का परिणाम था कि आज एक महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक थी जिसमें बिहार के सरकार के जो सचिव हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को यह अवगत कराया है कि जो डोमिसाइल नीति को खत्म किया गया है वो पूरी तरीके से संविधान के नियमों के अंतर्गत ही है और पूरी तरीके से तर्कसंगत है। उन्होंने काफी सुलझे तरीके से मीडिया में अपनी बात रखी जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर हम डोमिसाइल नीति को लागू करते हैं तो अन्य राज्य भी तो डोमिसाइल नीति लागू करने लगेगा, तो फिर बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को कहां मौका मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव और एक तरीके से सकारात्मक रुख बिहार राज्य सरकार के सचिव के द्वारा अपनाया गया है और उनके द्वारा साफ शब्दों में कहा गया है कि ये हम चाहकर भी नहीं कर सकते। जो भी राजनीतिक पार्टियां इस प्रकार के दबाव बना रही है वो सब कुछ संविधान के एक तरीके से खिलाफ जाकर के किया जा रहा है, क्योंकि आर्टिकल 16(2) संविधान का यह कहता है कि किसी भी राज्य के अभ्यर्थी को आप उसके लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, रेजिडेंस के आधार पर किसी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से नहीं रोक सकते। और बिहार में जो विपक्षी पार्टी है जिस प्रकार से दबाव बना रही है कि बिहारियों को ही केवल मौका दिया जाए, बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को ही केवल मौका दिया जाए, जो कि पूरी तरीके से असंवैधानिक है। और बिहार में जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है वहीं उत्तर प्रदेश में सत्ता में है, तो किस प्रकार से राजनीति की जा रही है वो किसी से छुपा नहीं है। तो इन सब पर कहीं ना कहीं संविधान की जीत हुई है और बिहार राज्य सरकार के विशेष सचिव ने स्पष्ट कर दिया है कि जो डोमिसाइल नीति को हटाया गया है वो संविधान के नियमों के अंतर्गत हटाया गया है, जिसे हटाना बिल्कुल तर्कसंगत है। जब मीडिया में यह प्रश्न पूछा गया मीडिया के द्वारा उनसे कि फिर यह नियमावली में लाया क्यों गया, तो उनके द्वारा स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि हो सकता है नियमावली जब बनाई जा रही हो तो यह संविधान के आर्टिकल को ध्यान में ना रखा गया हो, लेकिन अब चूंकि संज्ञान में आया है तो इसको चाहकर भी लागू नहीं किया जा सकता। यानी अब चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि बिहार में अब डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी, नियमावली में लागू नहीं होगी। यानी कि जो 40% सीटें हैं वह अनरिजर्व के लिए हमेशा ओपन रहेंगी, यानी कि अन्य राज्य के अभ्यर्थी जो है वह पूरी 40% सीटों पर फाइट करने वाले हैं। इससे बड़ा एक रास्ता खुल गया है उन सभी अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए जो कि एक उनके मन में संशय थी और शंका थी कि कहीं बिहार राज्य सरकार अभ्यर्थियों के दबाव में ही आकर सही कहीं इस डोमिसाइल को फिर से लागू कर देते थे तो उनको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अब चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। बिहार सरकार के प्रमुख सचिव ने खुले मंच से ये स्पष्टीकरण दे दिया है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं की जा सकती, जो कि पूरी तरीके से असंवैधानिक है उसको लागू करना। इस वजह से बिहार में हो रही शिक्षक भर्ती में अन्य राज्य के अभ्यर्थी पूरी तरीके से पात्र हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहां पर देखिए, ये किसी की ना तो हार है ना तो जीत है। ऐसा नहीं है कि ये बिहार के अभ्यर्थियों की हार है, क्योंकि आप खुद देखिए कि आपको भी तो दूसरी जगह जब शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होंगे तो आपको भी तो मौका चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि ये अंतिम भर्ती है और उसके बाद से सभी अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा। भविष्य में जो बीएड बीटीसी करेंगे, जाहिर सी बात है अन्य राज्यों में भी तो सम्मिलित होंगे, तो सबके लिए रास्ते ओपन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिहार में भर्ती हो रही तो यूपी वाले को मौका ना दिया जाए, यूपी में भर्ती हो रही तो बिहार वाले को मौका ना दिया जाए, झारखंड में भर्ती हो रही तो यूपी वाले को ना दिया जाए। अगर कोई राज्य सरकार कर रही है तो वो पूरी तरीके से असंवैधानिक, और निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक पार्टियों का इसका विरोध करना चाहिए कि कोई भी भर्ती में आप पर्टिकुलर उस स्टेट के अभ्यर्थियों तक ही सीमित नहीं रख सकते। ये देश के अंदर अलग देश बनाने वाली हालत है कि आप देश के अंदर केवल राज्य के निवासिता के आधार पर दूसरे अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल होने से रोक रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से असंवैधानिक है आर्टिकल 16(2) के आधार पर। तो आज एक बड़ी जीत है संविधान की, जिसके अंतर्गत बिहार में हो रही शिक्षक भर्ती में सभी राज्य के अभ्यर्थियों को मौका मिल गया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।